फ्री में क्रिप्टो हासिल करो। जस्ट लिंक पे क्लिक करो, वॉलेट कनेक्ट करो और डॉलर्स कमाओ। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, डबल से ट्रिपल कमाओ। ऐसे लोग क्या आपके साथ स्कैम कर सकते हैं या स्कैमर्स हैं? कैसे पता चलेगा आपको कि कौन से स्कैमर्स हैं और कौन से रियल बंदे हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं? आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली और आप देख रहे हैं अलबारी जोन। आज की वीडियो में 7 ऐसे फ्रॉडियों के तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप बच सकते हैं अगर आप जान लेंगे तो। अगर आप नहीं जानेंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपके साथ भी स्कैम या फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ ना हो, आपके जानने वाले के साथ हो जाए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, खुद भी जानिए और लोगों तक भी पहुँचाइए और उनको भी बताइए कि किस तरह से लोग या स्कैमर्स आपको लूटते हैं। सबसे पहले आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है फेक लिंक्स एंड फेक एयर ड्रॉप। होता क्या है कि आपको डिफरेंट सोशल मीडिया पर एक मैसेज मिलता है या स्टेटस मिलते हैं या पोस्टें मिलती हैं या कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर लिखा होगा जस्ट क्लिक करें और $100 क्लेम करें। आपने जस्ट अकाउंट बनाना है, $100 ले लें। आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो या तो वो आपके सोशल मीडिया को हैक कर लेता है या फिर क्या करता है आपके क्रिप्टो वॉलेट्स को हैक कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपने कोशिश करनी है जिस तरह के जितने भी लिंक्स होंगे आपने लालच में आके ऐसा कोई भी क्लिक नहीं करना और आगे जाके एक्सेस नहीं देनी होती। अगर जस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो उससे नहीं होता, लेकिन जब आप आगे जाके ओके या एक्सेस देते हैं उसके बाद आपका वॉलेट या कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट हैक होता है। सेकंड नंबर पे आता है फिशिंग वेबसाइट्स या वॉलेट्स। अब फिशिंग वेबसाइट्स क्या होती हैं? ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बिल्कुल सेम वेबसाइट्स होती हैं उसी तरह की जिस तरह की आपको ज़रूरत होती है या जिस पे आप जाना चाहते हैं। जैसे पिछले दिनों पाई नेटवर्क जब लॉन्च हुआ तो फेसबुक पे अक्सर ऐड ऐसे नज़र आए जिनमें पाई नेटवर्क की क्लेम किया जा रहा था कि आप इस लिंक पे क्लिक करके 50 कॉइन, 100 कॉइन, 500 कॉइन जो है ना वो क्लेम करें। उनमें होता क्या था कि वो फेक वेबसाइट्स होती थी। फेक वेबसाइट्स जो फिशिंग वाली यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो ऊपर लिखा आता है painetwork.com, लेकिन नेटवर्क जैसे नेटवर्क की स्पेलिंग है NETWORK, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा होता है NETWARK। अब AARK वाली उन्होंने परचेज़ कर ली होती है। अक्सर लोग जल्दी से रीड करते हैं painetwork.com ये तो ओरिजिनल है, तो उस पर क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट करके सीड फ्रेज लगाते हैं तो उनका वॉलेट हैक हो जाता है और फिर बताते हैं कि हमारा तो वॉलेट हैक हो गया, हमारे पास जितने कॉइन थे वो तो चले गए। तो ये क्या होता है फिशिंग हैकिंग में, वो सेम नेम की डोमेन्स उसमें कुछ चेंजिंग होती हैं जो कुछ लोग जान पाते हैं तो वहाँ से वो हैक कर लेते हैं आपके अकाउंट्स को। इसी तरह के कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कहीं भी लॉगिन करें या कोई भी एक्सेस दें तो एक दफ़ा URL में जो लिंक मौजूद होता है उसको रीड आउट करें, स्पेलिंग चेक करें क्या वो ओरिजिनल वेबसाइट है या कोई फेक है। थर्ड में आता है रफ पुल प्रोजेक्ट्स। रफ पुल प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को पैसा लगता है। जिस तरह यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, नए कॉइन को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए पैसे लेते हैं और उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उसको बूस्ट देते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, लोग उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। जब पैसा लगता है उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगा रहे होते हैं और जो कंपनी होती है वो क्या करती है, पैसे लेके जो डेवलपर होता है वो फरार हो जाता है। पिछले दिनों एक स्क्वाड गेम कॉइन के नाम से कॉइन लॉन्च हुआ था जिसकी वैल्यू $2800 तक गई थी। लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि डेवलपर्स ने पैसा लिया और भाग गए, तो वो $2800 से ज़ीरो पे चली गई और जितने भी इन्वेस्टर्स थे सारे डूब गए। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी कहीं भी आप पैसा लगाएं तो उसके ऊपर रिसर्च कर लें। कोई नया कॉइन है तो उस पर पैसे लगाने से थोड़ा परहेज़ करें। 4 नंबर पे आती है पोंजी स्कीम। आपने पिछले दिनों एक सुना होगा ट्रायर NFT के नाम से स्कैम हुआ था। इससे पहले भी कुछ काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस थी जिन्होंने फ्रॉड किया, जैसे IDA थी, जावा आई थी और इसी तरह की और भी ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने पोंजी स्कीम के थ्रू आपको अच्छा खासा लूटा। और लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह, जितने पाकिस्तानी क्या, इंडियन क्या, बंगाली क्या, जितने लालची लोग, इन्होंने अपना सारा कुछ
अब बेच बाज के उनको दे डाला और वो लेके फरार हो गए। पॉन्जी स्कीम में होता क्या है कि वो कहते हैं आपको कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतने % जो है ना प्रॉफिट मिलेगा, जैसे 60% मिलेगा, 20% मिलेगा, या आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल आपको इतने दिनों के बाद मिलेगा। लोग उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा पिछले इन्वेस्टर्स, जो पुराने इन्वेस्टर्स को हैं, उनको दे देते हैं। अब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो नए से नए इन्वेस्टर्स को अटैच करवाते हैं और अपना प्रॉफिट लेते जाते हैं। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो पुराने बनने के लिए आगे नए इन्वेस्टर्स को अटैच करते हैं और उनके पैसों से उनको प्रॉफिट होती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है और जो पॉन्जी स्कीम बनाने वाले होते हैं वो उनको सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, वो जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाते। अब होता क्या है, जैसे ही लोग यानी कि नए इन्वेस्टर्स जुड़ना बंद हो जाते हैं, नए इन्वेस्टर्स अकाउंट बनाना, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं, तो ये कंपनी क्या करती है कि अपने जितने भी पैसे इन्वेस्टर्स के होते हैं उनको लेके भाग जाते हैं, विड्रॉल बंद कर देते हैं। और ऐसी मिसालें आपके सामने बहुत सी हैं। लास्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की ट्रेजर NFT, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कभी भी लालच में आके रातों रात अमीर होने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें और लोगों का भी बर्बाद ना करवाएं। आप अपना तो लगा लेते हैं, दूसरे को भी अटैच करवाते हैं, आप भी इन्वेस्ट करें, आप भी करें। लालच आपको अपनी होती है और दूसरों को भी आप पैसा गंवा देते हैं, तो इन चक्करों से थोड़ा बचें। 5वें नंबर पे आता है फेक इन्फ्लुएंसर्स। अब आपको सोशल मीडिया पे ऐसे अकाउंट्स ज़रूर देखे होंगे आपने, मैंने भी देखे हैं, ख़ास कर फेसबुक के ऊपर जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े या जितने भी एक अच्छे लेवल के पाए के बंदे हैं, जैसे एलन मस्क है, आप उनके देखेंगे अकाउंट होंगे उनके नेम से, लेकिन वो फेक अकाउंट होते हैं और उसमें बताया जाता है कि आपको गिव अवे दिए जा रहे हैं। आपने इस तरह कमेंट करना है, इसको शेयर करना है, 5 प्रोफाइल में जब आप शेयर करेंगे तो आपको गिव अवे दिया जाएगा। जब गिव अवे की बात आती है, आप लोग भाग के उनको कमेंट देते हैं, लाइक देते हैं, शेयर देते हैं, तो वो इतना फैलती है पोस्ट कि अक्सर लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और वो आखिर में क्या कहते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल $2000 निकल आया है, लेकिन उसके बदले में आपको छोटी सी अमाउंट हमें सेंड करना होगी ताकि आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जा सके। उसके लिए $5 जिस आपसे चाहिए। तो बहुत से लोग जब देखते हैं $2000 मिल रहे हैं तो $5 देने में क्या अच्छा है, आप क्या करते हैं, $5 उनको सेंड कर देते हैं और ऐसे ही वो काफ़ी लोगों से पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। तो इन चक्करों से भी बचिएगा, लालच में ना आए और कभी भी इस तरह अपने पैसे ना गंवाएं, चाहे वो थोड़े हों चाहे वो ज़्यादा हों। 6 नंबर पे आता है पंप एंड डंप स्कीम। अच्छा, पंप एंड डंप स्कीम भी इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स के कहने पे लोग क्या करते हैं, एक कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत से आपको टेलीग्राम पे अकाउंट मिलेंगे, फेसबुक पे अकाउंट मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे जिन पे बार बार लोग कहते हैं कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करें, ये 10x या 100x जो है ना पंप करेगा। लोग क्या करते हैं, उसमें वाकई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। जब उसकी भी हाइप क्रिएट होती है, एकदम से पैसा एकदम से उसकी लगता है और एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ती है। जैसी वैल्यू बढ़ती है उसकी, तो उसी वक्त क्या करते हैं, जिन्होंने बाई किया हुआ होता है वो एकदम से उसको सेल कर देते हैं और जैसे ही सेल करते हैं उसकी वैल्यू फिर उसी सतह पे चली जाती है बिल्कुल डाउन, तो वो डंप कर जाता है। तो क्या होता है कि अक्सर लोगों का पैसा डूब जाता है, बहुत कम लोग इस शरारत से पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसे भी जो नए कॉइन्स आते हैं, ख़ासकर जिनका अभी आपको नॉलेज नहीं होता, आप उन पे प्रॉपर रिसर्च किया करें, प्रॉपर उनका एनालिसिस किया करें कि उनकी वैल्यू एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कितनी बड़ी है और एकदम से ऊपर जाकर अगर एकदम से डाउन जा रही है तो उसमें पैसे कभी भी इन्वेस्ट ना करें, वो कॉइन आप कभी भी परचेज़ ना करें। 7 नंबर पे आता है फेक वॉलेट्स। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी KYC से बचने के चक्कर में हम पैसे किसी से ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि KYC ना करनी पड़े, तो आपको प्ले स्टोर पे वॉलेट्स की एप्लीकेशन मिलेंगी जो कहेंगी आप जस्ट अकाउंट बनाएं, KYC की ज़रूरत नहीं है और पैसे मंगवाएं और पैसे आगे जहाँ पे मर्ज़ी सेंड कर लें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे वहाँ पे मंगवा के रखते हैं या आगे सेंड करने के लिए, या वो बताना नहीं चाहते या KYC नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, वॉलेट्स को डाउनलोड करते हैं और उन पे अपनी पेमेंट मंगवा लेते हैं। जैसे ही उन पे अपनी पेमेंट मंगवा तो लेते हैं, शो भी होती है, लेकिन वो विड्रॉल नहीं होती, एरर आना शुरू हो जाता है, विड्रॉल पे टेंशन बन जाती है, शो होती रहती है, वो अकाउंट आपका वैसे कि वैसा ही रहता है और वो जिसने बनाई होती है, जो डेवलपर होता है, वो बैकएंड पे आपके पैसे को खा चुका होता है। तो आपको लास्ट पे यही बताना चाहूँगा, हमेशा
आपने वो वाली एप्लीकेशन यूज़ करनी है जिसकी प्रॉपर एक वैल्यू हो, जिसको लोग जानते हों, रिसर्च करें और प्रॉपर ओरिजिनल जो एक क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनको यूज़ करें और उनको यूज़ करके अपने क्रिप्टो को, अपने पैसे को महफूज बनाएं। लास्ट पे आपको सभी चीज़ों का एक सम अप करके बताने वाला हूं कि आपने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, लालच नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन से परहेज़ करें जो रातों रात आपको अमीर बनाने के चक्कर में लगी होती हैं, वो अक्सर फ्रॉड करती हैं। ठीक है, इसी तरह आपने फेक वॉलेट्स ऐप्स को यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे कॉइन्स में पैसा नहीं लगाना जिसकी हाइप क्रिएट हो रही हो, क्योंकि उसका कोई पता नहीं कैसे ही वो डंप कर जाए। जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही वो डंप कर सकता है। तो ऐसे चक्करों से बचें और रातों रात अमीर होने से बेहतर है आप कोई स्किल सीखें, प्रॉपर रिसर्च करें। कोई भी क्रिप्टो से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करके, नॉलेज लेके, सीख के फिर पैसा लगाएं। आज की वीडियो में जितनी मैंने बातें की हैं, अगर उसमें कोई कमी कोताही, कोई गलती हो जाती है तो इस बंदा न चीज़ की इस्लाह करना चाह रहे हैं आप, तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप मेरे साथ डिस्कस करें, मेरी सलाह करें। या कोई आपके पास कोई टॉपिक है आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट पे आप एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है, आपके किसी करीबी, आपके किसी दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। उसकी वजह क्या है कि जितने लोग कमेंट सेक्शन को रीड कर रहे होते हैं उनके साथ ये ऐसा ना हो सके और वो आपका फ्रॉड देख के वो बच जाए। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर बताना है। आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक इस बंदा ना चीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।